क्या आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आप ये इजीली पता कर सकते हैं कि आपकी इनकम पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। कैसे? फॉर्म 26AS के थ्रू। तो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म 26AS का पासवर्ड क्या होता है एंड पार्ट्स ऑफ फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS हम दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, हम इनकम टैक्स की पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके वहाँ से ट्रेसिस की वेबसाइट पर जाके फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दूसरा, अगर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है तो हम हमारे रिस्पेक्टिव बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी 26AS का डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड कैसे करना है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाना है, मतलब हमारे इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे हमें हमारा यूज़र आईडी जो कि हमारा पैन होता है एंटर करना है। पैन एंटर करने के बाद हमें हमारा आईटी पोर्टल का पासवर्ड एंटर करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ई फाइलिंग में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा डिस्क्लेमर का, जो बोलेगा कि आप टीडीएस सीपीसी वेबसाइट पर डायरेक्ट हो रहे हैं। इसे आप कंफर्म करेंगे, इस पॉपअप को आप अग्री करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS या एनुअल टैक्स स्टेटमेंट आपको दिखेगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जो फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होगा। अब आपका रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे एंड व्यू एस HTML या टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर HTML सिलेक्ट करेंगे। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म 26AS यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हम 26AS की PDF कॉपी के लिए उसे एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे, जिससे हमारा 26AS डाउनलोड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि नेट बैंकिंग के थ्रू फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करें। नेट बैंकिंग के थ्रू फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए आपका रिस्पेक्टिव बैंक में नेट बैंकिंग का अकाउंट होना चाहिए और आपका पैन नंबर उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप रिस्पेक्टिव बैंक के नेट बैंकिंग अकाउंट से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ बैंक्स की लिस्ट है जिनके नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली फॉर्म 26AS एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंक्स जो है वो NSDL में रजिस्टर्ड है। कुछ बैंक्स है जैसे ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम हमारे नेट बैंकिंग से फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम ICICI बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। ICICI कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर जाना है। आपको नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। लेफ्ट साइड में अकाउंट ऑप्शन दिखेगा, वहां पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट स्टेटमेंट दिखेगी। वहां पर यू हैव टू क्लिक ऑन गेट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। दिस विल ओपन गेट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट पेज। Select your account number and respective assessment year and click on the proceed. Here you can see view form 26AS. Click on it. ये आपको ट्रेसेस के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके व्यू एस HTML पर क्लिक करें। व्यू पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको फॉर्म 26AS दिखेगा एंड सिमिलरली डाउनलोड पर क्लिक करके आप 26AS का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इजीली फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ फॉर्म 26AS। तो फॉर्म 26AS बेसिकली 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम एक सैंपल फॉर्म 26AS के थ्रू समझेंगे। फॉर्म 26AS कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आपको अपडेटेड डेट दिखती है, मतलब टिल डेट, मतलब जिस डेट तक आपका फॉर्म 26AS में डेटा इंक्लूडेड है। यहाँ पर आपको आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, नाम और एड्रेस दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर एंड रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर दिखेगा। पार्ट 1 में आपको दिखेगा डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पर आपको किस सेक्शन में आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो दिखेगा, किस इनकम पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो दिखेगा एंड किस अमाउंट का TDS डिडक्ट हुआ है वो दिखेगा। पार्ट 2 में है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G एंड 15H। ये मेनली उन सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो फॉर्म 15G या 15H भरते हैं। पार्ट 3 में आता है TDS डिडक्टेड ऑन पेमेंट मेड इन काइंड, जैसे कार इन अ लॉटरी, फॉरेन ट्रिप्स फॉर मीटिंग सेल्स टारगेट एक्सेट्रा। पार्ट 4 कवर करता है TDS ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी,
payment in excess of 50,000 per month of rent, TDS on payment of contractor या professional service in excess of 50 lakhs एंड सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। पार्ट 5 में आता है डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर सेलर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। पार्ट 6 में आता है TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पार्ट 7, इस पार्ट में अगर कोई रिफंड है जिसका सोर्स CPC है तो उसकी डिटेल्स आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगी। पार्ट 8 में डिटेल्स आती है TDS मेड बाय यू इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, rent in excess of 50,000 per month, payment to the contractor or professional service in excess of 50 lakhs और purchase of virtual digital asset। इस पार्ट में डिटेल्स बायर एंड टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है एज कम्पेयर टू पार्ट 4 जहां डिटेल्स सेलर एंड लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। सिमिलरली पार्ट 9 कवर करता है डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन या डिमांड पेबल फॉर बायर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। पार्ट 10 कंटेन्स डिटेल्स ऑफ TDS TCS डिफॉल्ट्स इफ एनी। अगर आपका कोई TDS या TCS का डिफॉल्ट है तो उसकी डिटेल्स आपको पार्ट 10 में देखने को मिलेगी। यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है रिस्पेक्टिव पार्ट के लिए। अगर आप किसी क्लैरिफिकेशन डिमांड करते हैं तो आप इन रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि फॉर्म 26AS मतलब इनकम टैक्स का एक क्रूशियल टैक्स डॉक्यूमेंट, उसे हमें कैसे डाउनलोड करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू या फिर ऑनलाइन पोर्टल आपके बैंक का इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगता है। तो फॉर्म 26AS का पासवर्ड होता है टैक्स पेयर का डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YY फॉर्मेट। मतलब अगर किसी टैक्स पेयर की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001 तो उसका पासवर्ड होगा 01012001। तो जिस तरह से हमने देखा कि फॉर्म 26AS में हमारे TDS की सारी इंफॉर्मेशन आती है, पर TDS को रिकॉर्ड करना भी एक बड़ा टास्क है। तो TDS को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ। रेफरेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं इजीली TDS, उससे रिलेटेड इनकम और सारे एक्सपेंडिचर या अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मैं मेंटेन करना चाहती हूँ वो मैं इजीली मेंटेन कर सकती हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि रेफरेंस के थ्रू हम TDS को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। TDS रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस ओपन करना होगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर। रेफरेंस ओपन करने के बाद हमें डैशबोर्ड पर एडवांस अकाउंटिंग दिखेगा। एडवांस अकाउंटिंग पर जाने के बाद हम वाउचर बुक्स पर क्लिक करेंगे। वाउचर बुक्स पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहां पे हम जर्नल पर क्लिक करेंगे। जर्नल पर डबल क्लिक करने के बाद हम क्रिएट न्यू एंट्री जो कि अपर राइट साइड में है वहां पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू एंट्री में जाने के बाद में हम यहाँ पर डेट एंटर करेंगे। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जिस डेट पर आप एंट्री कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो कैलेंडर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई नोट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नोट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंटरेस्ट इनकम ले रहे हैं फॉर ₹1000 जिस पर हमारा TDS डिडक्ट हुआ है, तो उसकी एंट्री हम आज पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम एंड TDS रिसीवेबल। डेबिट अकाउंट में हम सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल के अकाउंट डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट करने के बाद अगर आप कोई रिमार्क यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम ICICI बैंक तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम का अमाउंट ऐड करेंगे 900। यहाँ पर हम हमारा TDS का अमाउंट ऐड करेंगे। TDS रिसीवेबल का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा एक करंट असेट का अकाउंट है जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पे हमें दिख जाएगा करंट असेट का TDS रिसीवेबल का अकाउंट, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई रिमार्क है तो यहाँ पर ऐड करेंगे एंड अमाउंट यहाँ पर 100 ऐड करेंगे। हमने हमारे एग्जाम्पल में लिया है कि हमारी 1000 की इनकम पर 10% TDS डिडक्ट हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ लिया है और नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने यहाँ पे 900 लिया है। सिमिलरली यहाँ पर हम इनकम अकाउंट क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट इनकम। तो उसके लिए हम इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट है जो हमारे P&L में जाएगा यानी इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे हमें शो होगा कि ये कौन से हेड में जा रहा है।
अगर कोई रिमार्क हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम ICICI बैंक, हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 1000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सबमिट करने के बाद हमारी एंट्री हमें यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेबिट TDS रिसीवेबल एंड क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम। इस तरह से इजीली रेफरेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम TDS, इंटरेस्ट या कोई भी एंट्रीज इजीली बुक कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। रेफरेंस के फ्री डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपके कोई सजेशंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।